हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? काफी अच्छे हो गए। अपने इस छोटे से चैनल पे आपका हम वेलकम करते हैं और आगे हम आज डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स का 20th लेक्चर। लेकिन उसके पहले आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम इसमें आपको मैक्सिमम चीजें जो हो सकती है फिजिक्स से रिलेटेड 11 12 9 10 भी है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर 20 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे यार एक 20 लेक्चर, 20 लेक्चर कुछ नहीं है। हमने आपसे बताया था नंबर ऑफ लेक्चर्स इसमें जरूर ज्यादा हैं, लेकिन सब के सब काफी छोटे छोटे पार्ट्स में है। कोई 20 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 25 मिनट। तो इस तरह से है, इस वजह से लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स लेक्चर नहीं बड़ा हो गया, नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो आज बस हम डिस्कस करेंगे इस रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस को। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब आप कहोगे कि यार ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस? तो बिल्कुल वही कंडीशन है। इसके पहले जो हम लोगों ने किया था उसमें क्या था, प्लेन इंटरफेस। चाहे वो ग्लास स्लैब हो या प्रिज्म की हम बात करें, उसमें सब में प्लेन इंटरफेस होता था। यहां पे हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हम केवल और केवल आज आपको बताएंगे रे डायग्राम्स जो होंगे, केवल उनकी बात करेंगे। तो उनको थोड़ा सा देख लें और इसका जो डेरिवेशन होता है उसका हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपने पास ये कोई सरफेस है कॉन्वेक्स। ये कोई कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये यहां पे हमने वो कर दिया ताकि आपको ये लगे कि ये जो है ये क्या है, टेंसर मीडियम, और ये जो है वो क्या है, रेरर मीडियम। ये अपने पास है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा, देखिए एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में होता है। ये क्या होता है, ये होता है कि यार एक कॉन्वेक्स है तो रियल बनाएगा, एक कॉनकेव है तो वर्चुअल बनाएगा, या फिर एक कॉन्वेक्स है तो भी वर्चुअल बना सकता है, कॉनकेव है तो भी रियल बना सकता है। देखिए, उस कंडीशन को छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, सिंपल, तो आप इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, इससे एक रेज इस तरह से गई और ये बिल्कुल सीधी निकल गई। इसको हम कहेंगे पोल। ये एक टाइप से क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रे गई ये बिल्कुल सीधी निकल गई। सेकेंड रे जो यहां से गई, वो देखिए ये यहां पे आ गई। अब यहां पे आपके पास क्या है मैं बताऊं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी रे यहां से पास हो रही है तो हम ये मान लेते हैं, जब भी रे यहां से पास हो रही है तो रे कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए अगर, इन केस ऑफ कभी भी रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर पास कर रही है, तो विदाउट नॉर्मल पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। ये समझ लीजिए, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है लेकिन बस 1 मिनट लगेगा। यस, ये नॉर्मल है। देखिए ये जो पिंक लाइन है ना, ये नॉर्मल है। इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्फेयर है, तो अब इसमें नॉर्मल क्या होता है,
तो जैसे कोई भी लाइन अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो किससे पास होगा? सेंटर से। कोई भी लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये जो होगा वो सेंटर से ही पास होता है हमेशा। तो याद रखिएगा, जब भी रे एक मीडियम से वन मीडियम टू अदर मीडियम पास होगी तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? नॉर्मल की। अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि रे यहाँ पे आ गई, ये एरो जरूर बनाइएगा बेटा रे में, तो कायदे से इसको कैसे निकल जाना चाहिए? सीधे इस तरह से निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रे हमारी पास हो रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये कैसे जाएगी? ये हो गया नॉर्मल, और इसको बोलते हैं सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए नॉर्मल है, और नॉर्मल जो होता है वो किससे पास होगा? ये जो स्फेयर है इसका जो नॉर्मल होगा इसके किससे पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई भी स्फेयर ले लो, सर्कल ले लो 2 डायमेंशन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उसके सरकमफेरेंस पे, वो किससे पास होगा? हमेशा सेंटर से पास होगा। यहां पर भी सेम कंडीशन है, ये कोई स्फेयर है, ये है नॉर्मल, तो किससे पास होगा? सेंटर से। और फिर ये कहां आएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये। और हम क्या देखते हैं कि यहां पर इमेज फॉर्म हुई। तो ये इमेज कौन सी बन गई? ये जो इमेज बनी ये है अपनी रियल इमेज। दिमाग में आती है कि यार ऐसा है क्या कि हमेशा रियल इमेज ही बनाता है? मतलब अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो क्या हमेशा रियल इमेज बनाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम में रखे हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और हम पास लेकर आते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट केस देखिए, ये है अपने पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, यहां पे ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये है पोल। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक जो रह गई वो कैसे चली गई? बिल्कुल स्ट्रेट। ये जो रह गई वो कैसे गई? बिल्कुल स्ट्रेट, यहां से। सेकंड जो रह गई यहां से, देखिए आप, वो यहां पे आई, ये देखिए बिल्कुल ऐसे गई रे। अब देखिए रे, ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है? डेंसर। रे कैसे जा रही है? रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रे अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये भी बात सही है। लेकिन नॉर्मल तो हो भाई, नॉर्मल की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, जिसमें ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है नॉर्मल। अब आते हैं हम लोग, देखो तो कायदे से इसको कैसे जाना चाहिए? इसको बिल्कुल सीधे निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कहां जाएगी? ये जाएगी आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे। ऐसे गई, सीधे नहीं निकलकर नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, लेकिन अभी भी सफिशियंट नहीं है। रेयर टू डेंसर जाने के बाद ये डाइवर्ज हो रही है, तो इसको हम प्रोड्यूस करेंगे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इमेज यहां बनेगी। अब बताइए ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा दूर है, तो कौन सा इमेज बनाएगा? रियल। और ऑब्जेक्ट को धीरे 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 पोल के पास लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल। ठीक है, वही कहते हैं ना कि कोई आदमी बहुत दूर है तो बहुत अच्छा दिखता है, यार रियलिस्टिक आदमी है। लेकिन जो जो उसके पास जाते हैं हमें वर्चुअलिटी का एहसास होने लगता है कि यार जो जो इसके बारे में सोचे थे और जो जो बता रहा था ऐसा कुछ है नहीं, अरे ये तो ऐसा ही है यार। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो ये कंडीशन हो गई। अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही लेंगे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे? टेंसर मीडियम में। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस था ये भी,
लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में कहाँ था? रेरर मीडियम में। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं डेंसर मीडियम में, और उस पर थोड़ा सा डिस्कस करें। और फिर कॉनकेव। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा सा लेक्चर होगा। मैंने कहा ना, पूरे रे ऑप्टिक्स के लेक्चर्स बहुत बड़े नहीं होंगे, हाँ लास्ट में जाके थोड़े से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि तब तक आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ यार, कमेंट्स करके जरूर बताएं क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग मैं चीजों को मॉडिफाइड करूंगा। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और इसमें हमने क्या किया, यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे। ये है डेंसर मीडियम और ये रेरर मीडियम, ये है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो एक रे कैसे चली जाएगी? बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये जो रे गई वो बिल्कुल सीधी निकल गई, ठीक है। सेकेंड रे यहां से गई, ये। फिर रे कैसे पास हो रही है? डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। तो जब भी रे डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जाएगी, हमें जरूरत पड़ती है किसकी? नॉर्मल की। हालांकि ये तो अंडरस्टूड है कि जब रे डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जाएगी तो क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी, ठीक है। ये है नॉर्मल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना है अपने पास। थोड़ा सा आप देखिए आगे, रे को कायदे से कैसे जाना चाहिए? अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो रे सीधी निकल जाती, देखो ये डॉटेड लाइन। लेकिन यहां मीडियम चेंज हुआ, तो रे कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये बन गया डायग्राम। तो ये हो गई इमेज। यानी रे अगर यहां पे जा रही है डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, तो ये कहां जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गया अपने पास। अच्छा, एक छोटी सी चीज इसमें मैं चेंज कर दूं, थोड़ा कैमरा रीफोकस कर रहा है बार बार, तो इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग इसकी सही कर दूं। चलिए, तो ये हो गया। बीच बीच में रीफोकस करता है कैमरा, तो थोड़ा सा हम लोगों को ये देखना पड़ता है, हाँ। तो एक चीज और क्लियर हो गई। अब एक और स्टेप देखते हैं। जैसे पिछली बार हुआ था, क्या इसमें भी ऐसा होगा? जैसे पिछली बार हुआ था, इसमें भी होगा ऐसा? ये हमें देखना है। पिछले में क्या हुआ था? जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में था और काफी ज्यादा दूर था, तो रियल इमेज बनाई थी, और धीरे धीरे पोल के पास आने लगे तो क्या हो गई? वर्चुअल। यहां पर भी ऑब्जेक्ट दूर है पोल से, तो यहां कौन सी इमेज बनी? रियल इमेज। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया कि बिल्कुल पोल के पास लेकर, इवन सी बाहर था, इस तरफ लाए। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस पोजीशन पे, तो हम ऑब्जेक्ट को यहां पे ला रहे हैं, इतनी दूर में ला रहे हैं, बिटवीन सी एंड पी, मतलब पास ला रहे हैं, जैसे पिछले में किया था हम लोगों ने। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो थोड़ा सा ये देखिए। हम्म, ये देखना है कि क्या वही इनकी हालत होगी या कुछ अलग होगा। शेप का यूज कर लेते हैं यार। हाँ, कम से कम स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी, ठीक है। ये है अपने पास। अब इसमें क्या हुआ, इस बार ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रख दिया, ये पोल है, तो एक रे यहां से गई, और ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयर, और ये कैसे चली गई? बिल्कुल सीधी चली गई। इसके बाद एक रे को हमने यहां से भेजा, एक रे को हमने यहां से भेजा, ठीक है।
तो अब हमें जरूरत पड़ जाएगी किसकी? शेप की, यानी कि नॉर्मल की। क्योंकि रे फिर कैसे पास हो रही है? डेंसर टू रेयरर। किसकी जरूरत पड़ेगी? नॉर्मल की। देखो जब भी रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, मीन्स मीडियम चेंज करें, जिस पॉइंट पे जाके करें तुरंत नॉर्मल खींचो। रेयरर टू डेंसर जाए टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर जाए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने क्या किया कि यहां पे एक बना दिया नॉर्मल। ये ठीक है, ये है अपना नॉर्मल। ठीक है, ये है नॉर्मल। अब देखिए, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो रे कैसे चली जाती? ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाया है ऐसे जाती, लेकिन मीडियम चेंज हुआ। और कैसे गई रे? डेंसर टू रेयरर, तो ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसको जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो इमेज यहां पे बनी। यानी अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो रियल इमेज ही बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको आप रेयरर मीडियम में रख रहे हो या डेंसर मीडियम। फिर सुन लीजिए, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट को आपने रेयरर मीडियम में रखा और ये डेंसर है, बहुत दूर होगा तो रियल इमेज बनाएगा, धीरे धीरे पास लेते आओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वर्चुअल बनाएगा। फिर आपने अगली बार क्या किया? ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे डेंसर मीडियम में और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो अगर वो पोल से डिस्टेंस उसकी ज्यादा है तो क्या बनाएगा? रियल इमेज। धीरे धीरे आप पोल की तरफ आते जाओ, क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम आते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पे। तो कॉनकेव में देखिए क्या होता है। ये है जैसे अपने पास कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो यार इसमें भी थोड़ा सा शेप का यूज करें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नहीं, शेप का यूज करना बेटर होता है। हाफ साइकिल इसमें है कि नहीं? नहीं है सर, तो देखते हैं। चलो, नहीं है तो कोई बहुत जरूरत नहीं है। फ्री हैंड इज द बेस्ट। तो चलिए फिर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये है अपना कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इस कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में हमने क्या किया कि एक ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बन गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। और ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ये रहा। और यहां पे हमने रख दिया किसको? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब इसमें समझिएगा इस चीज को, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स में जो किया था वही यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पर क्लियर है कि एक जो रे जाएगी ये बिल्कुल ही सीधी निकल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए ये सीधी चली गई। सेकंड जो रे है वो यहां पे आई। ठीक है, यहां पे आई। फिर कहानी वही, रे कैसे पास हो रही है? रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। हमें किसकी जरूरत पड़ जाएगी? हमें जरूरत पड़ जाएगी यहाँ पे नॉर्मल की। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं। ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गया अपने पास। नॉर्मल जिससे पास होगा इस पूरे स्फीयर का ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये नॉर्मल है। ठीक है, अब रे कैसे पास हो रही है ये बताइए? रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इन केस आप एज्यूम कर लो आप थोड़े से टाइम के लिए कि रे जब रेयरर मीडियम टू डेंसर जा रही है तो मीडियम अगर चेंज नहीं हो तो क्या होगा? तो नहीं हो तो क्या होगा? तो यही होगा कि ये रे कैसे निकल जाएगी?
ये जो डॉटेड लाइन बनाया ऐसे निकल जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, मीडियम चेंज हुआ और एरर टू डेंसर गई तो रे चली जाएगी यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये चली गई रे। देखिए पोल से जाने के बाद ये ऐसे जा रही है, ऐसे, इन दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं भाई, हमारी राहें जुदा हो रही हैं। इसका मतलब ये मिलेंगी नहीं। तो जब डाइवर्ज हो रही है तो उनको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ मिलाते हैं। तो इनको हम यहां से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और यहां इमेज फॉर्म हुई वर्चुअल। यानी अगर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है तो क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, अच्छा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, वर्चुअल तो बना ही रहा है। थोड़ा सा हम इसमें एक चेंज करते हैं और इसको उठा के हम कहां पे रख देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस बार जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने, ये रेयरर है और ये डेंसर है, जैसे हमने वहां पे किया था, डेंसर मीडियम में रख दिया यहां पर। तो देखो एक रे कहां से गई, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये कंडीशन हो गई। ठीक है, सेकेंड रे कहां से जाएगी, ऑब्वियसली यहां से जाएगी, लेकिन फिर वही आ गया लोचा, रे पास हो रही है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहां पे, जब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है तो हमें जरूरत पड़ेगी यहां पे नॉर्मल की। ये रहा नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ध्यान से देखिए, कायदे से अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो रे कैसे जाती, ऐसे निकल जाती है। लेकिन मीडियम चेंज हुआ, रे पास हुई डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो ये कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे। इन दोनों को ध्यान से देखिए, डाइवर्ज हो रही है तो इसको प्रोड्यूस किया पीछे की तरफ, तो इमेज फॉर्म हुई वर्चुअल। तो आज इस 6 डायग्राम से मुझे आपको यही बताना था कि कॉनकेव अगर है तो चाहे ऑब्जेक्ट को आप रियल में रखो, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, मिरर नहीं, चाहे ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखो, चाहे डेंसर में रखो, इसका नेचर वही रहेगा, ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, ये नहीं बदलने वाला। जैसे लोग कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, इनकी भी हालत वही है। लेकिन 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 कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट चाहे रेयर में रखो डेंसर में रखो, हम दोनों तरह की इमेज बनाएंगे। कंडीशन क्या है, अगर पोल से एक फिक्स डिस्टेंस से ज्यादा अगर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में तो वर्चुअल बनाएंगे, और एक फिक्स डिस्टेंस से जब पास में आओगे तो क्या बनाएंगे हम लोग, सॉरी, पोल से एक फिक्स डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा तो क्या बनाएंगे, रियल, और उसको धीरे धीरे पास लेते आओ, कुछ देर के बाद वर्चुअल बनाएंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को आप डेंसर में रखो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है पोल से तो रियल बनाएगा, और धीरे धीरे पास लेकर आओ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद क्या बनाएगा, वर्चुअल। तो क्लियर है, लास्ट में रिपीट कर दूं, कॉन्वेक्स सारे टाइप्स की इमेज बनाता है, रियल भी वर्चुअल भी, ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखो या रेयर में रखो। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस केवल और केवल वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो आज का लेक्चर बस इतना था स्ट्रक्चर वाइज। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल थ्रू, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सॉरी स्फेरिकल थ्रू नहीं, रिफ्रैक्शन थ्रू, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं और मिलते हैं। चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है, ये सहयोग आपका मिलता रहे मुझे। ओके, थैंक यू।